हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 चल रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक सर्कल है और सर्कल पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। मान लो कि ये पॉइंट इन्होंने बोला है किसी पॉइंट ए से जो है टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ तक ये पॉइंट हो गया, ये इसको पी ले लेते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट है सेंटर से है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये सेंटर को हमने ओ ले लिया और कितना दूर है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो एक चीज़ देखो बेटा, हमने थ्योरम 10.1 में क्या देखा कि ये 90 डिग्री होता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, और बेस हो गया चलो हमारा ए पी, तो ए पी का स्क्वायर हो गया। तो ओ ए कितना है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी कितना है, ये आर स्क्वायर जो कि हमें निकालना है। और ए पी जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 25 आर स्क्वायर प्लस में 16, तो ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने लगभग सारे चैप्टर्स 10th क्लास के कवर कर दिए हैं। तो उसको आप विज़िट कर लीजिए और भी चैप्टर्स देखने के लिए। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो कोसेंट्रिक सर्कल है। देखो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ये देखो यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये एक सर्कल है और इसके अंदर दूसरा सर्कल है। ये हो गया कोसेंट्रिक, मतलब सेम सेंटर है दोनों का। तो कहता है कि एक कॉर्ड ड्रॉ करो बड़े वाले सर्कल में जो कि छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो। देख रहे हो, ये बड़े वाले के लिए कॉर्ड साबित हो रहा है ए बी, और पी पे टच कर रहा है। छोटे वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। छोटे वाले जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, तो ये हमने बेटा जी ले लिया 3 सेंटीमीटर। और बड़े वाले का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ना इस कॉर्ड की लेंथ पूछिए। तो सिंपल सा है बेटा, ये देखो अगर मैं सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बात करूँ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल बनने से मान लेते हैं कि ये ए पी एक्स हो गया। 90 डिग्री का एंगल बनने से वी कैन ईजिली अप्लाई द पाइथागोरस रूल। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अभी अभी हमने बताया कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और हाइपोटेनियस जो होता है ना वो 90 के सामने वाला होता है, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी जो बच गए 3 और एक्स, इनका स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स स्क्वायर प्लस में 9, और ये फिर इधर आ गया तो 16। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स आ गया 4, एक्स स्क्वायर 16, तो एक्स कितना आ गया 4। तो हमें कॉर्ड निकालना था, हमें क्या निकालना था, कॉर्ड। 2x हो जाएगा क्योंकि जितना ये है उतना ही ये वाला होता है। ठीक है, इधर भी करोगे तो सेम ही चीज़ आएगा ना। तो सिंपल 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे 6 और 7, बड़े आसान आसान से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अगर नोट्स चाहिए इस क्वेश्चन के लिए तो आप कैमक्रश रवि सर टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट कि आपको नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल है, और सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल ने सरकमस्क्राइब किया है। इसका मतलब होता है जैसे ये सर्कल हमने बना दिया, तो सर्कल के चारों तरफ जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल आप बना दो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप स्केल से बनाइएगा, अच्छा बनेगा थोड़ा। और वैसे भी आपको ना डायग्राम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायग्राम नहीं होता तब भी बन जाता।
सर्कमस्क्राइब का मतलब ये है कि भाई सर्कल को चारों तरफ से ऐसे क्वाड्रिलेटरल ने घेरा है। मेंशन कर लेते, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा क्यू है और ये पॉइंट हमारा आर है और ये पॉइंट हमारा एस है। तो बच्चों देखो एक चीज़ समझो, जैसे कि ना थ्योरम 10.2 में क्या था कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होता है। तो हमारे पास देखो कितने सारे, जैसे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं। तो पहले तो ये लिख लेता हूँ कि प्रूफ करना क्या है। टू प्रूफ कहता है कि जो सम ऑफ अपोजिट साइड है ना, जैसे ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी है ना, और इधर हो गया ए डी प्लस बी सी, ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब देखो इसका प्रूफ समझो। अगर मैं बात करूँगा देखो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स from where tangents are drawn, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। और देखो जैसे कि ए पॉइंट से है तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट बराबर होगा। दैट इज़ देखो ए पी बराबर ए एस रहने वाला है और बी पी बराबर बी क्यू, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो बराबर होता है। इसी प्रकार सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, और यहाँ से डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चारों को क्या करेंगे? ऐड। तो देखो ऐड करने से क्या बन रहा है? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो ये ए बी बन जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे ए बी। और सी आर प्लस डी आर, तो ये बन जाएगा सी डी बराबर ए एस प्लस बी क्यू। अच्छा ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस प्लस डी एस, तो ए एस और डी एस, तो ये बन गया ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। तो देख रहे हो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो इजी था, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छी बात है कि इसका भी आपको डायग्राम गिवन है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरीके से एक सर्कल, ठीक है, और ये एक डायगोनल, और डायगोनल पे दो टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जो डायगोनल पे टेंजेंट बनते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया हमारा P, सेंटर को O, ये Q, X Y, X डैश Y डैश, और इस टेंजेंट को छूती हुई सॉरी इस पॉइंट को छूता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, ये है हमारा A, दिस इज़ B और दिस इज़ C, और इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देख रहे हो यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पर भी, ये सब भी 90 होगा, ऐसे 90 होगा। नाउ हमें क्या करना है? अच्छा ये ज्वाइन भी करना है। OA को ज्वाइन कर दिया ऐसे, और OB को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कह लो इसको आप, इसको ज्वाइन करना है। अच्छा ओके, ये ऑलरेडी गिवन था, और ये हमने ऐसे OC को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ना। आपको प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा अगर हम इसको देखें, अगर एंगल AOP इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, अब इन दोनों को पहले ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं।
कैसे हो जाएगा ये देखो, एंगल ए पी ओ या फिर ओ पी ए बराबर एंगल हो जाएगा ओ सी ए, और ये 90 डिग्री है दोनों, तो 90 डिग्री ईच आप ऐसे मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा, कॉमन चीज़ है, ठीक है, कॉमन है। और ए पी बराबर ए सी हो जाएगा, ये टेंजेंट्स है, क्या है, टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स बराबर होते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो देयरफॉर कौन सा रूल लग रहा है, ये साइड और फिर एंगल फिर साइड, नहीं एक सेकेंड, ये साइड और ये ए एंगल, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। तो अब जो बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो तो इक्वल होंगे, तो इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, क्लियर है। तो सिमिलरली देखो, ये वाले जो दो नीचे के जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू, सेम रूल लगेगा आर एच एस एकदम। और यहाँ पर देखो ये एंगल हो गया हमारा 3 और ये एंगल हो गया एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी कर सकते हैं, ये भी रीज़न आ जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। अब जरा एक चीज़ देखो कि ये जो पी क्यू लाइन है, पी क्यू जो है स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू इज़ अ लाइन, लाइन लिख दो सीधा, स्ट्रेट लाइन क्या लिखना है, तो पी क्यू इज़ अ लाइन, तो पी क्यू पर बने हुए जो सारे एंगल है उसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का सम कितना होने वाला है, 180। और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसको 2 टाइम्स एंगल 2 लिख दो, और 3 और 4 बराबर है, तो इसको 2 टाइम्स एंगल 3 लिख दो। 2 कॉमन ले सकते हो आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90, ये 2 इधर जाके डिवाइड होएगा, है ना, 180/2 हो जाएगा, 180/2 क्या होता है 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर ध्यान से देखो तो ये ए ओ बी ही बन रहा है, 2 और 3 को जोड़ के, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले डायग्राम बना देते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड। अरे देखो बहुत इजी सी चीज़ है, हालांकि इसको मैंने थ्योरम 10.2 में समझा दिया था, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा, और आपको लगेगा भी कि हाँ ये सर ने सच में करवा रखा है। तो ये देखो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर लिया, और एक टेंजेंट हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मान लो P है, ये A है, B है, और यहाँ पे ये सेंटर है, तो सेंटर को भी हम ज्वाइन कर लेते, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये O ले लो। प्रूफ पता है क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और एंगल P और एंगल O जो है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों का सम जो है ना 180 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू प्रूफ में एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री प्रूफ करना है। अब ध्यान दो, ये बहुत इजीली हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा ये 1 मिनट में। तो अगर मैं बात करूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल APB, ठीक है, APBO, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब देखो कितने एंगल है, एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल O बराबर 360 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल है ना, 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी,
क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 होता है, ट्रायंगल के लिए 180 होता है। तो अब ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो मतलब ए की जगह तो 90 लिख लो, बाकी जो पी और बी है वो अच्छा बी भी 90 है, और ये एंगल ओ है तो 360, वो 90 प्लस 90 180, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ बराबर 360। 180 इधर जाके माइनस होएगा, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ बराबर 180, और एंगल पी कितना हो गया, एंगल ए पी बी, और ओ हो गया एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है ना कि दोनों का सम आप 180 प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।